नमस्कार, मैं अमित शर्मा, गोडविल इंटर कॉलेज किठल बागपत, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल खंड के जलवायु पाठ पर आपसे चर्चा करूंगा। इसके प्रथम पाठ में आज हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में आपसे वार्ता करेंगे। जलवायु किसी भी देश में जलवायु का या स्थान पर जलवायु का एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि जलवायु के अनुसार ही उस देश का निर्धारण किया जाता है या उस स्थान का निर्धारण किया जाता है। जिस स्थान पर जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, उस स्थान को उसी जलवायु के नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है, अर्थात भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आदि भी भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है और इन सभी की जलवायु भारत की जलवायु के ही अनुरूप है। अर्थात इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु मानसूनी जलवायु है। आज जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये अब हम आपको बताते हैं। नंबर 1 है अक्षांश। अक्षांश से दूरी। कर्क रेखा से जितनी दूरी पर हम फैलते चले जाएंगे या कर्क रेखा से जितनी दूर हम होते चले जाएंगे, तो उस स्थान की जलवायु उतनी ही ठंडी होती चली जाएगी। जबकि कर्क रेखा के समीप जितने हम आते चले जाएंगे, उस स्थान की जलवायु उतनी ही गर्म होती चली आएगी। इस प्रकार कर्क रेखा का जलवायु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत का लगभग 50% भाग कर्क रेखा के उत्तर की ओर और 50% भाग कर्क रेखा के दक्षिण की ओर पाया जाता है। इस मध्य भाग पर अधिक गर्मी पड़ती है। नंबर 2 ऊंचाई। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल पर्वत है। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित एक विशाल पर्वत है। उस स्थान की जलवायु हमेशा ठंडी रहती है, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा ठंडी पाई जाती है। इस कारण ऊंचाई का भी जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नंबर 3 वायुदाब। जिस स्थान पर वायुदाब अधिक होगा, उस स्थान की जलवायु भी उस दाब के अनुरूप ही होगी। व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों से होती है, अर्थात समुद्र तल से बहने वाली वायु जब स्थल की ओर प्रवाहित होती है तो वह जलवायु शीतल, जबकि स्थल की ओर से जो जलवायु समुद्र की ओर प्रवाहित होती है वह गर्म जलवायु होती है, क्योंकि जल पृथ्वी की अपेक्षा तीव्रता से गर्म और फिर तीव्रता से ठंडा होता है, जबकि
पृथ्वी देर से गर्म और देर से ही ठंडी होती है। तो इस स्थान पर भी इस जलवायु का विशेष महत्व होता है। नंबर 4, समुद्र तट से दूरी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि समुद्र तट से बहने वाली वायु शीतल होती है, तो इस समुद्र तटीय क्षेत्र की का स्थल भी ठंडा ही होगा अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। जैसे जैसे हम समुद्र तल से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जलवायु गर्म होती चली जाएगी। तो समुद्र तटीय स्थिति का भी जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ 5वां नंबर है सूर्य से दूरी या स्थिति। जो भाग पृथ्वी का सूर्य के अधिक नजदीक होगा, उस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, जिस कारण उस भाग पर अधिक गर्मी होगी और वहां की जलवायु भी गर्म होगी। जो भाग सूर्य से दूर स्थित होगा, अर्थात जिस भाग पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेगी, उस स्थान की जलवायु शीतल होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूर्य की स्थिति या दूरी का भी जलवायु पर विशेष प्रभाव रहता है। जो भाग सूर्य से दूर है वहां की जलवायु शीतल, और जो भाग सूर्य के समीप है उस भाग की जलवायु गर्म होगी। प्रिय बच्चों, मुझे आशा है कि आप मेरे द्वारा कही गई इन बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तथा हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको अगली वीडियो जल्दी ही प्राप्त हो सके। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।